ये स्प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड नामी कंपनी से के जरिए टैक्स इकट्ठा किया जा रहा था। मैंने सिर्फ डिफरेंस क्या किया कि यार ये प्राइवेट अब लेन देन नहीं होगा, ये सरकार के जरिए काम किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसके अकाउंट्स, उसकी बैलेंस शीट पब्लिक होती है। अगर उसके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में 100 रुपए भी आते हैं ना, तो उसका ऑडिट होता है, उसकी जवाबदेही होती है। मैं और आप चेक कर सकते हैं कितने पैसे आए, कितने पैसे नहीं आए। मैंने फैसला किया कि ये निज़ाम बेहतर है कि बजाय इसके कि प्राइवेट ठेकेदारों को ये चीज़ दी जाए, एक बड़ी कंपनी को ये काम दिया जाए जो कि ट्रांसपेरेंट तरीके से पैसे को इकट्ठा करे। और जहाँ खुर्द-बुर्द होगी, केएमसी नेपरा से भी बात करेगी, एससीसीपी से भी बात करेगी और अपने मामले को रिजॉल्व कराएगी। मैंने उनसे मुआहिदा किया कि हर महीने आप हमारे जो पैसे वसूल करेंगे वो आप केएमसी के अकाउंट में मुंतकिल करेंगे। इस काम को करने के लिए कानूनी एतबार से सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट का सेक्शन 100 मुझे इस बात की इजाज़त देता है। उसके तहत ये काम स्टार्ट हुआ। ये मामला काबीना में लेके गए, सिंध की आईनी हुकूमत की काबीना ने उसकी मंजूरी दी, रूल्स की नोटिफाई किया। उसके बाद हमने के इलेक्ट्रिक के साथ 1 साल की मेहनत के बाद, 1 साल की तगदो जिद्दोजहद के बाद मैं उस स्टेज पर आया कि आज बल्दिया उज़्मा कराची अपने पैरों पर खड़ा होने जा रही थी। क्यों? कि वो टैक्स जो कि 16 करोड़ रुपए अकाउंट में आता था, वो टैक्स अब 3.25 अरब रुपए केएमसी के अकाउंट में आएगा। कितने? 3.25 अरब रुपए। 16 करोड़ 3.25 अरब। वो 3.25 अरब रुपए मेरे पास, मेरी जेब में नहीं आएंगे, मेरी इंतजामिया की जेब में नहीं आएंगे, केएमसी के अकाउंट में आएंगे। और जो भी अगला केएमसी का मेयर होता है, जिसको कराची वाले इलेक्ट करते हैं, जिसको भी करते हैं, उसके पास वो 3.25 अरब रुपए होंगे। और आप बहसियत सहाफ़ी, बहसियत शहरी ये सवाल पूछ पाएंगे उससे कि भाई ये बताओ कि पैसे कहाँ गए, ये क्या अखराजात तुमने किए, कौन सी सड़क बनाई, कौन सा नाला ठीक किया, कौन सा पार्क ठीक किया। लेकिन कुछ लोगों को ये मंजूर नहीं था। आपने देखा सियासी नुक्ताचीनी स्टार्ट हो गई। मैंने बड़ी मुश्किल से के इलेक्ट्रिक को कायल किया था। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी हुकूमत का जिसने मेरी मदद की, के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया का जिसने इवेंचुअली हमारी बात से इत्तफाक किया और मुआहिदा हुआ। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में ये टैक्स 5,000 रुपये था। 200 रुपये से स्टार्ट होता था और 5,000 रुपये तक जाता था। कितना? 200 रुपये से स्टार्ट होता था और 5,000 रुपये तक जाता था। और वसीम अख्तर साहब के ज़माने में ये टैक्स इसी तरीके से 200 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक वो इकट्ठा करते थे। मैंने कराची वालों को रिलीफ दी, उस टैक्स को कम करके 50 रुपए कर दिया और ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए कर दिया। 5,000 की चीज को मैं कम करके 200 रुपए ले आया और आमदनी जो कि 16 करोड़ थी वो बढ़ा के 3.25 अरब रुपए कर रहा था मैं। और सब डॉक्यूमेंटेड होता, आपको नजर आता, मुझे नजर आता। हम जो भी मेयर होता उससे सवाल पूछते कि बताओ मियां तुमने क्या किया हमारे पैसों का। लेकिन नहीं, कुछ लोग नहीं चाहते, कुछ लोग नहीं चाहते कि शहर के इदारों के पास पैसे हों। कुछ लोग नहीं चाहते कि शहर के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा कि मीना बाजार की सड़क बन रही है इस वक्त। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता कि अब मेयर केएमसी, एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी का दफ्तर फाल है, वो केडीए से भी बात करता है, सॉलिड वेस्ट से भी बात करता है, वाटर बोर्ड से भी बात करता है और कहता है बताओ क्या काम कर रहे हो।
अगर मैं ज़ाती शौक़ होता तो मैं ये पुराना निज़ाम चलने देता जिसके तहत लोगों की जेबों में पैसे जाते हैं। मैंने निज़ाम तब्दील किया, क्यों? क्योंकि मैं इस शहर से मुखलिस हूँ, इस शहर की आवाम से मुखलिस हूँ, बल्दिया उज़्मा कराची के साथ मुखलिस हूँ कि उसके अकाउंट में पैसे हैं ताकि आप सवाल पूछें उनसे कि क्या काम किया। 1 साल की जिद्दोजहद, मेहनत, KMC के लेवल पर मशावरत, काबीना के लेवल पर मशावरत, मुआहिदा होता है और टैक्स इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। यानी कि 50 रुपए से लेकर 200 रुपए। मैं बताना चाहूंगा बल्दिया उज़्मा कराची जो टैक्स ले रही है, यही फी PTV का लाइसेंस फी की मद में हर कराची वाला के इलेक्ट्रिक के जरिए देता है 100 रुपए। कभी किसी सियासी जमात ने, जमात इस्लामी हो, MQM हो, PSP हो, PTI हो, किसी सियासी जमात ने ये नहीं कहा कि भाई PTV को पैसे क्यों दे रहे हो 100 रुपए। लेकिन बल्दिया उज़्मा कराची अगर 50 रुपए लगा तो लोगों को पसंद नहीं आती बात ये। क्यों? क्योंकि माजी में वो जो 5,000 रुपए थे वो किसी की जेब में जाते थे। अब ये जो 50 रुपए हैं ये बल्दिया उज़्मा के अकाउंट में आएंगे, तो लोगों को नेचुरली ये बात पसंद नहीं आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई कचरा फेंक रहा है, जो लोग कचरा फेंक रहे हैं उन अहमकों को नहीं पता कि बल्दिया उज़्मा कराची कचरा ना आज उठाती है ना कल उठाती थी, ये DMCs का काम था। लेकिन नहीं, हकाइक पर मबनी बात नहीं करनी, लोगों को मिसगाइड करना है। तो आज अदालत में केस लगा, और अदालत के सामने मैं खुद भी हाजिर हुआ और मैं तमाम गुजारिशात बताई। मैंने कहा सर, मैं कानून की सरबुलंदी में बिलीव करता हूं। कानून इस टैक्स की लगाने की इजाज़त देती है, ये टैक्स को लगाया जाए। मुझसे सवाल पूछा गया, नहीं टैक्स तो बिल्कुल ठीक है, ये कहा गया अदालत में, भरी अदालत में टैक्स बिल्कुल ठीक है, टैक्स आप लगा सकते हैं। ये सवाल जवाब किए कि आप पैसे कहाँ खर्च करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, लेकिन उन्होंने कहा टैक्स तो ठीक है। सवाल ये उठा है, क्या ये काम बल्दिया उज़्मा कराची खुद कर सकती है या किसी के हवाले कर सकती है? तो उसका भी मैंने जवाब दिया जज साहब को। मैंने बताया सर, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013, आप खुद कहते हैं, जज साहिबान भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं, आप कहते हैं, कानून से बढ़कर कुछ नहीं है। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ स्टैट्यूट, मैंने बताया सेक्शन 100 इस बात की इजाजत देती है कि ये टैक्स किसी भी शख्स के जरिए इकट्ठा किया जा सकता है। और मैंने अदालत को यह भी बताया कि सर ये 2017 का मुआहिदा है, जब मैं नहीं था उस वक्त के मेयर ने किसी प्राइवेट कंपनी के जरिए इस टैक्स को इकट्ठा कर रही थी। तो जवाब यह आया कि टैक्स ठीक है आप लगा लें, कि इलेक्ट्रिक के जरिए क्यों लगाएं। यानी कि टैक्स भी दुरुस्त है। अभी से माइक बंद। बतुइज़्ज़ु मन तशा बतुज़िल्लु मन तशा। मैंने बताया है कानून ये है भाई, कानून ये कहता है। जज साहब खुद भी मानते हैं कि हाँ टैक्स ठीक है, मुझे कहा, और आज के ऑर्डर में भी लिखा है उन्होंने कि KMC चाहे खुद टैक्स इकट्ठा कर सकती है। मैंने बताया सर हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है, खुद बुर्द होगी, मेरी जेब में पैसे आ जाएंगे, कि इलेक्ट्रिक के जरिए नहीं कर सकती। गोया मतलब कानून के मुताबिक नहीं चलना चाहिए। अब वो 50-60 लोग बैठ के फैसला करेंगे,
कोई कचरा फेंकता है वो फैसला करेगा। अगली बार मैं सिंध हुकूमत को रिक्वेस्ट करूंगा, तमाम जो इलेक्टेड लोग हैं, मैं तो मुझ पर ताना करते थे मैं इलेक्टेड नहीं हूं, उन सबसे कहूँगा कि भाई आप फैसला करने से पहले जमात इस्लामी से भी मशावरत कर लें, पीएसपी से भी मशावरत करें, एमकेएम से भी मशावरत करें, पीटीआई से भी मशावरत करें, फिर तमाम जो लोग बैठे हुए हैं, आप साफ़ी हज़रात आपसे भी मशावरत करें, जज साहिबान से भी मशावरत करें, उसके बाद फैसला करें। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप फैसला करें, 1 साल मेहनत करें और मेहनत करने के बाद जब फल आना शुरू होगा कि शहर पैरों पर खड़ा होगा तो आपको रोक दिया जाए। ये नहीं हो सकता। ये मैं दिल से बात कर रहा हूँ। ये इस शहर, मेरे सारे स्टेक्स इस शहर में, इस शहर की इंप्रूवमेंट मेरी इंप्रूवमेंट है, आपकी इंप्रूवमेंट है। वो 3.25 अरब रुपए आएंगे, ये शहर बेहतर होने में अपना किरदार अदा कर पाएंगे। किसी के सामने मांगना नहीं पड़ेगा। बाहर कह, मैं कन्विंस बात से कि ये टैक्स कराची की बेहतरी के लिए था, कराची की आवाम की बेहतरी के लिए था। और अगर ईमानदारी से कोई भी पूछेगा तो मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब के 2008 के फैसले की तायीद करूंगा, जब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने MUCT की इस्तिलाह को क्रिएट किया। वसीम अख्तर साहब ने अपने 4 सालों में यही टैक्स इकट्ठा किया। मैं इत्तफाक करूँगा, बिल्कुल दुरुस्त फैसला था कि बल्दिया उज़्मा के पास पैसे, वो पैसे शहरियों के ऊपर लगते हैं। आप बहसियत सवाल पूछ सकते हैं कि पैसे में खुर्द-बुर्द हो जाती है, पैसे लगते नहीं है। सवाल बिल्कुल जेन्युइन है, जायज़ है, जिसका जवाब मैंने आपको दिया कि मैं जवाब दूंगा, मेयर जवाब दे होगा। क्योंकि अभी तो मेयर आपको कहता है मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब के इलेक्ट्रिक की बैलेंस शीट में नज़र आएगा तो आपको 3.25 अरब रुपए साल में दिए हैं, तो आप मेयर से सवाल पूछ पाएंगे कि भाई तुम क्या बातें करते हो इख्तियारात की, पैसे ना होने की, तुम्हारे पास इतने पैसे पड़े। ट्रांसपेरेंट होगा, शफाफ होगा। और जो शहर लाखों करोड़ों रुपए ज़कात खैरात में खर्च करे, उसके लिए 50 रुपए बेमायनी है, कुछ नहीं। 50 रुपए, लेकिन इस 50 रुपए देने से 3.25 अरब रुपए इकट्ठा होंगे। वो जो आज हम कंप्लेन करते हैं ना, बाइक वाले भी, बस वाले भी, गाड़ी वाले भी, कि सड़कों पे इतने झटके आते हैं, हमारी कमर में तकलीफ हो रही है, आप उन मामलों को रिजॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैंने अपनी ज़ात के लिए फ़ैसला नहीं किया था, इस शहर की बेहतरी के लिए, इस शहर के इदारों की बेहतरी के लिए, इस शहर की आवाम के, शहरियों की, कराची वालों की बेहतरी के लिए फ़ैसला किया था। मैं कन्विंस्ड हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल साहब का फ़ैसला दुरुस्त था। मैं कन्विंस्ड हूँ वसीम अख्तर साहब ने इस टैक्स को कंटिन्यू किया, फ़ैसला दुरुस्त था। और मैं कन्विंस्ड हूँ कि मुस्तकबिल में जो भी मेयर आएगा वो ये टैक्स इकट्ठा करेगा। तरीक़ेकार सिर्फ फैसला में ये करना था कि 16 करोड़ रुपये अच्छे हैं, जिसमें अरबों रुपए किसी की जेब में चले जाएं, या वो 3.25 अरब रुपए KMC के अकाउंट में आना बेहतर है। मैं ये समझता हूँ बहसियत शहरी के कि वो 3.25 अरब रुपए वाला फैसला बेहतर है। मैंने इस फैसले को ओन करता हूँ। और आज चूँकि अदालत ने KMC को रोक दिया है कि आप टैक्स खुद इकट्ठा कर लें, के इलेक्ट्रिक के जरिए ना, गोया टैक्स ठीक है, गोया KMC ठीक है, आप खुद इकट्ठा कर लें, के इलेक्ट्रिक के जरिए इकट्ठा ना करें। क्योंकि मैं इखलाकियात वाला आदमी हूँ, मेरी इखलाकियात मुझे इस बात की अब इजाज़त नहीं देती कि मैं बहसियत एडमिनिस्ट्रेटर कंटिन्यू करूँ। और आज मैं बाज़ाब्ता तौर पर इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता इस ओहदे पर जब लोग इस तरह की साजिशें क्रिएट करें, इस तरह की इम्पेडिमेंट्स, रुकावटें क्रिएट करें। अदालतों के फ़ैसलों का एहतराम सराखों पे, अदालत का मैं एहतराम करता हूँ। अदालत का फ़ैसला आ गया है, KMC खुद इकट्ठा करेगी, यानी कि किसी की जेब में पैसा जाएगा, KMC के अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं इस ओहदे पर कंटिन्यू करूँ। मैं अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वज़ीर आला सिंध को अपना इस्तीफ़ा अर्साल कर दूँगा। फिर कोई और शख्स आए वो इस शहर को चलाए, कोई मेयर आए वो शहर को चलाए, फिर हम ऐसी क्रिप करते रहें कि शहर का बुरा हाल हो रहा है। नेक नियति का कोई फ़ायदा नहीं है, चीज़ों को बेहतर बनाने का कोई फ़ैसला नहीं है। सर ये सवाल ये है, आप खुद सर एक मिनट सर, आप ये खुद कह रहे हो, एक मिनट यार, आप खुद कह रहे हो तो यार
बारी मैं सबके लड़ाई चले। अच्छा मेरी बात, अच्छा मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ साहब देखिए, ये जो MUCT लगाने का फैसला मेरी पार्टी ने नहीं किया था, ये मैंने किया था। मैंने जब मुझे एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया गया, मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई इस शहर को अपने पैरों पर खड़ा करने की। वो मेरी स्ट्रैटेजी थी। उस स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं 1 साल अमल पैरा रहा। जो मेरे पास एग्जिस्टिंग फंड्स अवेलेबल थे उससे मैं जो चीज़ें कर सकता था मैंने किया, और एक ब्रॉड बेस्ड रिफॉर्म्स का प्रोग्राम लाने के लिए ये टैक्स का सिस्टम तब्दील किया कि आप पैसा ना इकट्ठा करें, मैं पैसा ना इकट्ठा करूं, ट्रांसपेरेंट तरीके से KMC के अकाउंट में। मेरी इखलाकी इक़दार, मैंने कहा ना बतू इज्जू मंतशा व तुजिल्लु मंतशा, मैं ओदों का मोहताज नहीं हूं। ये मेरा शहर है। इस शहर के लिए मैं चाहता तो मैं भी वसीम अख्तर की तरह, इमरान इस्माइल की तरह कैफे प्याला पे खड़ा होके बारिशों के दौरान पराठे खाता, चाय पीता, कि मेरे पास तो इख्तियार नहीं है। लेकिन आपके कैमरे ने भी दिखाया और दुनिया ने देखा कि मैं सड़कों पर नजर आ रहा था पानी निकालते हुए। रात को 3-3 साढ़े 3 बजे तक बैठा हुआ काम कर रहा था। बीच में कोविड हुआ मुझे। कोविड के दौरान सिर्फ 2 दिन मैंने रेस्ट किया। क्यों? क्योंकि मेरी जॉब इस बात की मुझे इजाज़त नहीं दे रही थी कि मैं घर जाके बैठूँ। मास्क लगाए, 2-3 लोगों से दूर रहा, लेकिन फील्ड में नजर आया। सुबह दिन स्टार्ट करता, रात को 3:30 बजे दिन खत्म करता था। ये जो ताने वाने लोग मारते हैं ना कि शहर का बुरा हाल है, वो ड्राइंग रूम में बैठ के बात करते, मैं सड़क पर बैठ कर काम कर रहा था। तो सर आप ये 1 मिनट, दिल से काम कर रहा था, अच्छी नीयत के साथ काम कर रहा था, खुलूस नीयत के साथ काम कर रहा था। ये नहीं हो सकता कि हम कानून की हुक्मरानी की बात करें, लेकिन जो कानूनी तरीकेकार को फॉलो करने के बाद फैसले किए जाएं, उसको कुछ 40-50 लोग बैठ के रोक दें, रोन दें उस फैसले को। नेमतुल्लाह साहब ने शहर की सड़कों को कमर्शलाइज कर दिया। नेमतुल्लाह साहब ने शहर की सड़कों को कमर्शलाइज, अल्लाह बख्शे नेमतुल्लाह साहब को, मैं इज्जत करता हूं उनकी। उन्होंने फैसला किया अपनी दानिश में कि कराची की 22 सड़कें मैं कमर्शियल करता हूं। अदालत में शहरी ऑर्गेनाइजेशन गई चैलेंज करने के लिए उसको। अदालत ने फैसला किया, काउंसिल रेजोल्यूशन है, बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। नतीजा ये हुआ, शहर के अंदर सड़कों को कमर्शलाइज किया गया, प्लॉट को कमर्शलाइज किया गया। वो घर, वो प्लॉट जिस पे 2 फैमिलियां रहती थी, आज 200 फैमिलियां रह रही हैं। आज शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल में एक वजह वो कमर्शलाइजेशन की पॉलिसी है। नेमतुल्लाह साहब के दौर में कराची शहर के अंदर एक केस में भी ज्यादा बात नहीं करूंगा, एक जमीन नाले के ऊपर किसी प्राइवेट शख्स को अलॉट कर दी गई पैसों के एवज। KMC ने पैसे लिए और उसको ऑक्शन कर दिया नाले के ऊपर। आप चाहेंगे मैं नाले पे आप लोगों को लेके चलूंगा, वो दुरुस्त है। लेकिन पीपल्स पार्टी का एडमिनिस्ट्रेटर फैसला कर ले तो गलत है। ये मुझे मंतक समझ नहीं आती कि मुझे वसीम अख्तर साहब एतराज़ लगा रहे हैं मुझ पर। मैं बड़ा एहतराम करता हूँ वसीम भाई का। मुस्तफ़ा कमाल साहब एतराज़ लगा रहे हैं। मैं तो आपको बता रहा हूँ, 5 जून 2008 मुस्तफ़ा कमाल साहब वॉज द सिटी नाज़िर। जब ये टैक्स लगा, वसीम अख्तर साहब 4 साल तक मेयर KMC थे। 4 साल तक वो टैक्स इकट्ठा करते रहे, प्राइवेट कंपनी के जरिए करते रहे। मेरे लिए आसान था, मैं किसी प्राइवेट दोस्त यार की कंपनी को दे देता। मैंने एक नीम सरकारी इदारा समझ लिया उसको, जिसको नेप्रा रेगुलेट करता है, स्टॉक एक्सचेंज उसकी बैलेंस शीट जाती है, उसका चुनाव किया और मेरे सामने फैसला किया था 16 करोड़ रुपए, 3.25 अरब रुपए। कोई भी जी शऊर कराची वाला तो यही फैसला करेगा कि यार बल्दिया उजमा के बाद कितने पैसे आएंगे तो ये फ़ायदा होगा। लोगों ने ये नहीं सोचा कि PTV को पाल रहे हो, KMC को ना पालो, यानी कि लोग रुकावट बनना चाहते हैं कामों में। तो मेरे भाई, ये फैसला पहला वाला भी मेरा था, आज ही मेरा। मैं अपनी पार्टी का शुक्रगुजार हूँ, उसने मुझे बहुत इज्जत बख्शी, बहुत इज्जत बता दें। आप दोस्तों ने बड़ा, एक मिनट, आप दोस्तों ने बड़ा प्यार किया, बड़ा एहतराम, बट
मैं समझता हूँ मुझे ये ज़ेब नहीं देता कि मैं अब फिलहाल इस ओहदे अच्छा मीर साहब ये बताएं कि आप पूछे सवाल पूछे यार। मीर साहब आप ये बताएं कि आप जैसे अगर आप जैसे अच्छे शहरी मीर साहब अगर आप जैसे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर जो लोगों की खिदमत करना चाहते हैं अगर वो इस तरह मैदान छोड़ के भागेंगे तो फिर गलत एडमिनिस्ट्रेटर आएंगे, फिर गलत लोग आ जाएंगे, फिर ये शहर उसी तरह सफर करेगा। तो बहादुर लोगों को मुकाबला करना चाहिए, बहादुर लोगों को पिक छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों कि बड़ी मुश्किलों के बाद मीर साहब आपकी तारीफ नहीं कर रहे, ये सारे जर्नलिस्टों से पूछे, ये सबसे पूछे कि आपने शहर की मुख्तसर वक्त में बड़ी खिदमत की है। हम इस बात का एतराफ करते हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, शहर में रहते हैं, मेरे बच्चे भी इस शहर में रहते हैं। इन जिन पार्कों पे आपने कब्जा खत्म कराया वहां पर हम टहलते हैं, जहां पर आपकी अच्छी सोच है। हम आपकी आज आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बहादुरी का मुजाहरा करें। इन तमाम दोस्तों की दरखास्त है कि इस्तीफा वापस लें और इनसे मुकाबला करें और अच्छे दोस्तों के लिए राह मुहार करें। ये हमारी ये आपसे मुतालबा है, ये हमारा मुतालबा है, सारा आपका मुतालबा है कि आप इतना करें। जी और सवाल यही है मेरा सवाल, जिन लोगों ने सड़कें कमर्शलाइज की, जिन लोगों ने शहर का बेड़ा गर्क किया, जिन लोगों ने आलाइयां उठाने वाली गाड़ियों में लाशें उठाई लोगों की, आज उन्हीं की तानों पर आप ये छोड़ रहे हैं। क्यों ऐसा करें आप अपने शहर वालों से रिश्त करते थे, हम जानते हैं आपको, रात को 4 बजे तक आप काम कर रहे थे। आज आप इतना कदम उठाने में क्यों मजबूर हुए? आज आपका कराची वालों से खत्म हो गया, क्यों आप इन लोगों की वजह से मुकाबला करो? मुर्साब आप कदम बढ़ाओ, हम सब शहर तुम्हारे साथ है, कदम बढ़ाओ मुर्साब आप, हम सारे शहरी तुम्हारे साथ है। मैं आप तमाम दोस्तों के प्यार मोहब्बत खुलूस का एहतराम करता हूँ। शहर की खिदमत करने के लिए किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं है, शहर की खिदमत करने के लिए किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं है, इज़्ज़त एहतराम की ज़रूरत है। मैं तो गुलजार साहब के सामने खड़ा हो गया था और मैंने अपना मुकदमा लड़ा, मुझे हटा दिया, एक ऑर्डर किया उन्होंने, हटा दिया, फिर ऑर्डर को खुद रिकॉल कर लिया। मैं समझता हूँ नताइज का खौफ हमें रोकता है काम करने से। ये ओहदे की कंपल्शन होती है, इंसान रुकता है उसकी वजह से। जब ओहदा नहीं है देन यू आर अ फ्री बर्ड, आप बात कर सकते हो, अपने दिल की बात कर सकते हो, ओपनली बात कर सकते हो। मैं ओपनली बात करूँ, अगर शहर की खिदमत की तो शहर वाले याद करेंगे। और शहर की जिस तरह लोगों ने कमर्शलाइजेशन, चाइना कटिंग, क्या नहीं किया है शहर के साथ। मैं 1 साल बल्दिया उस्मान में रहा हूँ, 13 महीने, मैंने एक बंदे को भर्ती नहीं किया। मेरे लिए सबसे आसान काम था कि मैं लोगों को नौकरियाँ देता, मेरे लोग, मेरे जानने वाले मुझसे खुश होते, आप दोस्त भी मुझसे खुश होते। एक बंदे को मैंने नौकरी नहीं दी। क्यों? क्योंकि मैंने कहा पहले मैं बल्दिया उस्मा को पैरों पर खड़ा करूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि इख्तियारात का रोना रोते थे और 1200 बंदों को भर्ती करके चले गए। मैं उन लोगों में से मैं रुक गया है, क्योंकि आज के फैसले के बाद मेरे भाई ना कि इलेक्ट्रिक दिलचस्पी लेगी टैक्स इकट्ठा करने में, ना वो अफसरान जो मेरी मदद कर रहे थे इस चीज़ को इकट्ठा करने में। सबको अंदाज़ा हो गया कि काम नहीं हो सकता, काम करोगे तो इस तरह की सज़ा मिलेगी। और आज जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ इसके बाद और सज़ा मिलेगी मुझे। मैं समझता हूँ कि मैंने दयानत के साथ और मतानत के साथ अपना हार नहीं मानी। मैं शहर ही हूँ, शहर थोड़ी छोड़ के जा रहा हूँ, किसी के बाप का शहर थोड़ी है ये। मैं शहर में हूँ भाई, मैं सियासी कारकुन हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो सिला नहीं मिला यार। मतलब मैं आप में से बहुत सारे दोस्त रात को मेरे साथ होते थे सड़कों पे जब मैं घूमता था, बहुत सारे दोस्त, सिला नहीं मिला। कोई एक अच्छा काम हो तो कहते हैं यार वो काम नहीं हुआ, तीसरा अच्छा काम हो तो ये काम नहीं हुआ। लेकिन मैं लगा रहा, मैं काम करता रहा। मुझसे कोई बेहतर आदमी आके काम करेगा? शहर में अच्छे लोगों की कमी थोड़ी है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सारे लोग इस शहर का हल है, वो आएंगे इस शहर के ऊपर हल चलाएंगे मेरे ख्याल में। लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा, मैं और कुछ नहीं कह सकता। मैं समझता हूँ बड़ा मैंने सोचा,
और मैंने बार बार इस तरह के फैसले किए हैं कि पब्लिक सर्विस करना इस शहर में, इस मुल्क में आसान नहीं है। सियासी कारकुनान को काम करना इस शहर में आसान नहीं है, हर चीज में रुकावट है। मुझे जो लग रहा है कि आप वज़ीर आला के सामने जब इस्तीफा रखेंगे वो कबूल नहीं करेंगे, तो क्या उसी लगन उसी जज्बे के साथ आप दोबारा पार्टी के कहने पर एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी संभाल लेंगे? देखिए, लीडरशिप के डिसिप्लिन का मैं पाबंद हूँ, पार्टी पॉलिसी को मैं फॉलो करता हूँ, बट मैंने आपको बताया ना कि मैं बताऊँ, मैं आप में से बहुत सारे दोस्त जानते हैं डायबिटीज़ है मुझे। बिल्कुल। और पिछले कोई दिनों से ये काम के स्ट्रेस में शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है। कल सुबह में उठा, मैंने अपनी फास्टिंग चेक की, 232 थी। वर्थ इट नहीं है, क्या फ़ायदा? आप सोचें, मेरी फ्रस्ट्रेशन देखें, मैंने 1 साल मेहनत की, 1 साल मैंने मेहनत की एक फैसला करवाने में। केएमसी से लेके सिंध गवर्नमेंट तक गया। आपको याद होगा असद उमर साहब ने इसके खिलाफ रुकावट बने, इमरान इस्माइल साहब इसके खिलाफ रुकावट बने, यानी कि उस वक्त की वफाकी हुकूमत इसके खिलाफ रुकावट बनी। उन तमाम चीज़ों को मैंने क्रॉस किया, अबूर किया, और अबूर करने के बाद, उसको अबूर करने के बाद मैं स्टेज पर पहुंचा जब मैं देख रहा था कि मेरे कराची, मेरे केएमसी के पास ये पैसा आ रहा है जिसके से मैं आप लोगों की खिदमत और बेहतर अंदाज से कर पाऊंगा, तो रोक दिया गया। मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। मैं हमेशा, देखें, जो अच्छाई होती है उसकी तारीफ करता हूँ। 9 साल से केएमसी को उसका हक केपीटी से नहीं मिला था। 9 साल से मैंने केएमसी का मुकदमा लड़ा। यही मेयर साहब भी थे ना, मेयर साहब भी बोर्ड में थे, मेंबर, मैं भी मेंबर हूँ बोर्ड में। उस वक्त का वजीर मेयर साहब का इत्तेहादी था, आज का वजीर मेरा इत्तेहादी है। मैंने केपीटी के सामने केएमसी का मुकदमा लड़ा और 23 करोड़ रुपए बाय 1 स्ट्रोक ऑफ पेन रिकवर कराए। 23 करोड़ रुपए एक उसमें उन्होंने मुझे दिए, और मैंने कमिट किया कि वो मैं 23 करोड़ रुपए किस तरीके से लगाऊंगा, ट्रांसपेरेंट अंदाज से। और मेरी कमिटमेंट इस बात का सबूत है। आप जाएं किमाड़ी की आवाम से जाके पूछें कि इस वक्त क्या आईसीआई ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा, वो आपको जवाब देंगे हाँ बन रहा है। आप पूछें डॉकयार्ड रोड बन रही है, वो आपको जवाब देंगे हाँ बन रही है। आप उनसे पूछें क्या फिशरीज की सड़क तामीर करने केएमसी जा रही है, वो कहेंगे हाँ सर्वे हो चुका है, तामीर करने जा रही है। या आसिफ खान यहाँ खड़ा है, जैक्सन मार्केट के अतराफ में सड़कें बन रही हैं, वो जवाब देंगे हाँ बन रही हैं। ये मेरा किरदार था। लेकिन मैं हैंडीकैप्स के साथ, शॉर्टकमिंग्स के साथ नहीं चल सकता। मैं चलना चाहता हूँ, लेकिन कानून के मुताबिक। मैंने कानून पढ़ा, कानून समझा, काबीना के पास लेके गया, काबीना ने मंजूरी दी, नोटिफाई हुआ। जब प्रोसेस स्टार्ट किया, और मैं ये भी बताऊंगा, हज़ारों की तादाद में ये लोग टैक्स अदा कर चुके हैं ऑलरेडी। और मैं मेरे ख्याल में 1-2 रोज़ में आपको नंबर भी दूंगा कि वो जो साल में 16 करोड़ रुपए इकट्ठा हो रहे थे ना, ये चंद रोज़ में इतने करोड़ रुपए हमने के इलेक्ट्रिक के जरिए इकट्ठा किए। लेकिन बाहर क्या है, अदालतों का एहतराम है। ये करे कामरान में नहीं उठा। ये भी आज अदालत ने मुझसे सवाल पूछा, और मैंने अदालत को बताया कि सर ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये इकट्ठा सिंध हुकूमत करती है, और इकट्ठा करने के बाद ये पैसे डीएमसीज़ को मुंतकिल कर दिए जाते हैं। और मैंने उनको ये भी बताया 1.6 अरब रुपए पिछले माली साल में प्रॉपर्टी टैक्स में कराची शहर से इकट्ठा किए गए, जो कि डीएमसीज़ को मुंतकिल कर दिए गए। लेकिन वो डीएमसीज़ के पास गए, वो बल्दिया उज़्मा के पास नहीं गए। कराची शहर के अंदर 207 सड़कें हैं जो कि बल्दिया उज़्मा कराची की हैं, उसको लुक आफ्टर करना हमारी जिम्मेदारी है। 13 अंडरपासेस हैं, उसको लुक आफ्टर करना हमारी जिम्मेदारी है। 46-47 पार्क्स हैं, उसको लुक आफ्टर करना हमारी जिम्मेदारी है। अस्पताल हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, उनको लुक आफ्टर करना हमारी जिम्मेदारी है। तो वो डीएमसीज़ के पास जाते हैं, वो बल्दिया उज़्मा के पास नहीं जाते। और जो मोटर व्हीकल टैक्स है, इसके हवाले से मैंने अदालत को बताया कि सर मैं अगेन केएमसी को खड़ा करने के लिए पैरों पर, इस इशू को भी मैंने गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ टेकअप किया हुआ है। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ मैंने मीटिंग भी की है
कि इसका एक पैरामीटर तय कर लें जिसके अंदर एक अमाउंट का पोर्शन जो है वो बल्दिया उज़्मा को भी मिलना चाहिए ताकि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बेहतर बनाने के लिए काम कर सके। मैंने बताया, लेकिन वो कहते हैं यार ये दूसरा आपको OGT की मदद में पैसे मिलते हैं, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही आपको देती है ना। मैं तो ये कहा 95% KMC के अखराजात जो हैं वो हमें बल्दिया उज़्मा से वो हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ही आते हैं। लेकिन अदालत एतराज़ के इलेक्ट्रिक था, हल सिर्फ जमात इस्लामी, एतराज़ सिर्फ के इलेक्ट्रिक। मैं कहता हूँ इदारों का सोचें, अफराद का ना सोचें। आतिफ करके मैं आपको मेरा आपसे सवाल ये है कि आप वज़ीर क़ानून भी हैं, बल्दियाती निज़ाम अगर एक बन जाता और उस निज़ाम के तहत आप काम करते तो आपको शायद काम करने में ज़्यादा आसानी रहती है, आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? और दूसरा ये कि जो अदालती रिमांड्स हमारे सामने आए हैं उससे तो साफ नज़र आ रहा है कि जुडिशल एक्टिविज्म जो है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, और ना सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है बल्कि भरपूर तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे सेशन कोर्ट तक। आप वकील भी हैं, क्या कहेंगे इस मामले पर? फैसला कर लें, या तो जुडिशल एक्टिविज्म है या गवर्नमेंट एक्टिविज्म हो। अपील में जाएंगे? अपील जो देखिए ना, बात यह है कि सवाल आखिर में गवर्नमेंट से पूछा जाता है, ये मौजूद असेंबली ऐसे पूछा जाएगा कि आपने काम किया नहीं किया, तो गवर्नमेंट को एक्टिव होना चाहिए ना। ये एक्टिविज्म तो गवर्नमेंट के लेवल पर होता है, लेकिन अगर इस तरह की रुकावटें क्रिएट होंगी तो प्रॉब्लम। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने खुद अकेले फैसला नहीं किया है, ये फैसला मैं काबीना तक लेके गया, मैं रूल्स नोटिफाई कराए, इसके रूल्स नोटिफाई कराए। मैं कह रहा हूँ आतिफ यार 23 करोड़ रुपए KPT से इकट्ठा हुए। मैं शुक्रगुजार हूँ फैसल सब्ज़वारी साहब का, ये फैसल सब्ज़वारी साहब से मैंने इंगेज किया, KPT इंतज़ामिया से इंगेज किया, वो पैसे है और मैंने आपको बता दिया पैसे मैं कहाँ खर्च करने जा रहा हूँ। इसी तरीके से 3.25 अरब रुपये आते हैं, तो आप मेयर से सवाल पूछते कि यार ये पैसे पड़े हुए, ये मेरी नॉर्थ कराची की अंडा मोड़ की सड़क टूटी हुई है, इसको बनवा दो यार। कश्मीर रोड टूटा हुआ है यार, बनवा दो यार। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर बुरा हाल है, इसको ठीक कर दो यार। अब्बासी शहीद का बुरा हाल है, इसको ठीक कर दो यार। ये सवाल आप पूछ सकते थे ना, बट अनफॉर्चुनेटली ये रोक दिया। मुझे दुख इस बात का है कि ये मानते हुए कि टैक्स दुरुस्त है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन से नहीं रोका KMC को, कह रहे KMC इकट्ठा करे, के इलेक्ट्रिक इकट्ठा ना करे। यानी कि 40-50 लोग जिनको ये नहीं पता कचरा उठाना KMC की जिम्मेदारी नहीं है, उनकी वजह से आपने रोक दिया। और अमाउंट क्या है टैक्स का? 50,000 नहीं, 50 लाख नहीं, 50 करोड़ नहीं, 50 रुपए। मैं साबरी होटल जाता हूँ रात को खाना खिलाने के लिए कभी कभार, तो वहाँ पर बंदा जो आप निहारी की प्लेट खिलाते हैं वो 90 रुपये लगते हैं, कोल्ड ड्रिंक के साथ 100 रुपये लगते हैं। और माशाल्लाह सिर्फ मैं नहीं, हज़ारों की तादाद में इस शहर के लोग जाते हैं और साबरी पे, जाहिद पे, फला निहारी शॉप पे या मुख्तलिफ होटल वगैरह है, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी आप जाएंगे वहाँ पे आपको नजर आएंगे चाय का कप, राइट। 60-70 सोचिए वो 50 रुपये, मतलब मुझे तो हैरत हो रही है। इससे मुझे दुख होता है कि ये शहर किस तरह आगे बढ़ेगा। ये जो लोग इसके ऊपर नुक्ताचीनी सियासत कर रहे हैं ना, इनका इंटरेस्ट नहीं है शहर की बेहतरी, ये नहीं चाहते। ये बार बार गलत बयानी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस अखबार में ये चीज़ें क्रिएट कर लोगों को बरगलाते हैं। और मैंने आज अदालत में कहा, मैं कहा सर 50-60 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 50-60 लोगों की 2.5 करोड़ शहरियों के इस शहर को आप इस तरह पीनलाइज ना करें। मैंने ये भी कहा, मैं कहा सर 1 महीना इस चीज़ को चलने दें, 1 महीने बाद मैं आपको आके अकाउंट्स दूंगा कि इतने पैसे KMC के पास हैं, फिर आप फैसला कीजिएगा कि आया कि इलेक्ट्रिक वाला फार्मूला ठीक है या ये जो प्राइवेट लूट खसूट वाला फार्मूला है ये ठीक है। या मैं बताऊं अपील में मैंने 1 साल में ये साबित किया है कि कानून रुकावट नहीं है काम करने में। कौन सा कानून रोकता था वसीम अख्तर को सड़क बनाने से, पार्क बनाने से? ये जो मीना बाजार की रोड है, ये बिल्कुल गढ़ है ना MQM का। KMC MQM के पास थी, DMC MQM के पास थी, क्यों नहीं बनाई उन्होंने? इख्तियारात नहीं। ओ भाई, इख्तियारात, कानून कहते हैं सड़क बना सकते हो, प्लेग्राउंड बना सकते हो, पार्क बना सकते हो, किसी ने नहीं रोका आपको। ये नहीं है। ये 2 बातें ये बताइएगा कि आपकी नाराजगी अदालत से है या जो आप जमात इस्लामी या वसीम अख्तर की तरफ इशारा कर रहे हैं उनसे मायूसी? दूसरा, ये आपका क्या जज्बाती फैसला नहीं है, इससे क्या फ़ायदा होगा अगर आप इस्तीफा दे देते? मैं मायूस अपने आप से हूँ कि मैंने खाम यार ये एफर्ट करने की कोशिश की। स्टेटस को शेक करना की मुझे कोशिश नहीं करनी चाहिए, स्टेटस को चलने देते।
वो बेहतर था। मैं इस बात में मायूस हूँ कि मुर्तज़ाबाद तुमने क्यों 13 महीने वक्त ज़ाया किया, क्यों तुम रातों को अपने बच्चों के साथ नहीं थे, क्यों सड़कों पर थे, क्यों तुम अपनी सेहत को ख़राब कर रहे हो। इस बात में मैं मायूस हूँ। मैं इंसान हूँ यार, मैं दिल से काम करता हूँ, मोहब्बत से काम करता हूँ, लगन से काम करता हूँ। इस फैसले का फायदा किसको होगा? जिस किसी को भी हो, ये तो फैसला कराची वाले करेंगे कि उनके लिए बेहतर क्या है। इलेक्शन होने वाले वो फैसला करें। मैं बताऊं यार, ओहदे आने जाने वाले, मुझे 2016 में अदालत पहले भी एक बार हटा चुकी है। मुझे कोई इसमें कबाहत नहीं है इस बात को एक्सेप्ट करने में। फैसले होते हैं, कभी अदालत हटाती है, कभी हुकूमत हटाती है, कभी अवाम हटा देती है। लेकिन मैं शहर से मुखलिस हूँ, मैं फैक्ट्स को ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये शहर 16 करोड़ रुपए के साथ नहीं चल सकता। एक बड़ा आसान सा फार्मूला था कि एक तरफ 16 करोड़ रुपए, एक तरफ 3.25 अरब रुपए। 16 करोड़ रुपए आप 5,000 रुपये फीकस टैक्स लगा के इकट्ठा करते हो और 3.25 अरब रुपये आप 50 रुपये मिनिमम टैक्स लगा के करते हो। मैं समझता हूँ बेहतर फैसला कि इलेक्ट्रिक वाला था, बट बदकिस्मती के साथ सक्खर हाईकोर्ट ने और लड़काना YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।